नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त जेपी गोस्वामी। आज बात करेंगे मोटर के कूलिंग सिस्टम के बारे में एवं वीएफडी मोटर कूलिंग सिस्टम के बारे में और इसके बीच में डिफरेंट के बारे में यानी अंतर के बारे में। वीएफडी सिस्टम में लगने वाली मोटर और अपना नॉर्मल जो इंडक्शन मोटर होता है, स्टैंडर्ड इंडक्शन मोटर होती है, उसके बारे में। तो दोस्तों, मोटर का कूलिंग सिस्टम कैसे काम करता है या वो कौन करता है या कैसे करता है और क्यों किया जाता है, इसके बारे में। ठीक है दोस्तों, तो मोटर में दोस्तों कूलिंग सिस्टम मैक्सिमम होता है, वो मोटर का एक कूलिंग सिस्टम होता है TEFC। ठीक है दोस्तों, TEFC का मतलब होता है टोटली इंक्लूड फैन कूलिंग सिस्टम। इसका मीनिंग का यह मतलब होता है ऐसी मोटर हो जिसके शाफ्ट के ऊपर में एक कूलिंग फैन लगाया जाता है और वो कूलिंग प्रोवाइड करवाता है मोटर को। ठीक है दोस्तों, एक और होता है मोटर जिसको एडिशनल लगता है। दोस्तों पावर कट हो गया है, ठीक है, यूपीएस होने कोई दिक्कत नहीं। एक ऐसा मोटर होता है दोस्तों जिसके ऊपर में शाफ्ट के ऊपर फैन ना लगाकर एडिशनल फैन लगाकर उसको अपना एयर प्रोवाइड करवाया जाता है, जिससे अपना मोटर कूलिंग होता है। बट दोस्तों, ये मेरा कहने का रीजन ये है कि एक ऐसी मोटर होती है जो अपना आरपीएम पे कंटिन्यूस रन रहती है, उसका आरपीएम वेरिएशन नहीं होता है, यानी फुल लोड करंट चला जाता है, उसके बाद में वो अपना कंटिन्यूस आरपीएम रन रहता है। तो उसका क्या होता है, फैन भी शाफ्ट के ऊपर में अटैच रहता है, उसकी वजह से उसका कूलिंग प्रॉपर होती है। बट एक वीएफडी के अंदर में जो लगने वाली मोटर होती है, उसमें दोस्तों वीएफडी का आरपीएम कम या ज्यादा ये अपने को बार बार अपना रिक्वायरमेंट के अनुसार करना होता है। तो उसमें कूलिंग सिस्टम कैसे काम करता है या फिर उसको इतना कूलिंग देने की जरूरत क्यों ना पड़ती है, तो उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, अभी एक इंडक्शन मोटर है, स्टैंडर्ड इंडक्शन मोटर, उसका दोस्तों मैक्सिमम आरपीएम मान लो 1500 है। तो वो क्या करेगा, 1500 आरपीएम पे रन ही रहेगी और उसके साथ में जो शाफ्ट के ऊपर में फैन लगाया गया है, कूलिंग फैन, वो भी 1500 आरपीएम पे रन करेगा और उसको मैक्सिमम आप 100% उसको एयर मिलेगा और अपना कूलिंग होता रहेगा, क्योंकि दोस्तों वो अपना मैक्सिमम आरपीएम पे रन है। बट वीएफडी में जो मोटर लगाई जाती है उसमें ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अभी 1500 की आरपीएम वाली मोटर है, उसका चाहो जरूरत के अनुसार आप 1000 आरपीएम भी लेके आएगा, 500 भी लेके आएगा, जो जो आपकी सुविधा के अनुसार 500, 700, 800 कितना भी आप रख सकता है। तो उसमें कूलिंग कैसे प्रॉपर प्रोवाइड होती है, तो इसमें दोस्तों क्या होता है, जो इंडक्शन स्टैंडर्ड मोटर होती है उसके रेशियो में वीएफडी मोटर जो होती है वो इंसुलेशन में अच्छी होती है स्टैंडर्ड मोटर के अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों, इसीलिए उसका आप आरपीएम घटा रहे हो या बढ़ा रहे हो तो भी उसमें इतना कूलिंग का या हीटिंग का इश्यू नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसका इंसुलेशन वो अच्छा है, स्टैंडर्ड इंडक्शन मोटर से बेहतर है। ये होता है अपना दोस्तों कूलिंग सिस्टम जो शाफ्ट के ऊपर में लगाया जाता है। अभी दोस्तों इसी के साथ में मैं आपसे बात करता हूं, कोई अपना स्टैंडर्ड मोटर है, अगर उसको चाहो तो वीएफडी ड्राइव के साथ कनेक्ट करके रन कर सकते हो। अब मान लो एक अपना ड्यूल, आरड्यूल, स्टार डेल्टा, ये स्टार्ट करने के मेथड होते हैं मोटर को। बट मान लो अपना इंडक्शन मोटर है, उसको अगर आप वीएफडी ड्राइव से कनेक्ट करके ऑन करेंगे, क्यों? क्योंकि जो भी ये जितने स्टार्टर रहते हैं, ड्यूल रह गया, आरड्यूल रह गया, स्टार डेल्टा रह गया, इसमें स्टार्टिंग जर्क यानी स्टार्टिंग टॉर्क 100% वोल्टेज दोगे और 100% से क्या है, 0 आरपीएम पे मोटर जो बंद थी उसको आप मैक्सिमम वोल्टेज दे दिया तो 100% आरपीएम पे अपना रन करने की कोशिश करेगा और उससे एक जर्क प्रोवाइड होता है, यानी एक झटका लगता है। और वो झटके से मोटर में वीर एंड टीयर, आगे गियर बॉक्स, पुलीज वगैरह, पंप जो भी कनेक्ट रहेगा एकदम सडनली स्टार्ट होगा। आप चाह रहे हो कि मैं नहीं स्मूथ स्टार्ट करूं, एकदम धीरे धीरे स्टार्ट करूं, तो उसके लिए वीएफडी ड्राइव कनेक्ट करना पड़ेगा। अब ड्राइव कनेक्ट होने से क्या है, आप स्मूथ स्टार्ट कर सकते हो और आप धीरे धीरे इंक्रीज करके 1 मिनट के अंदर अंदर आप उसका मैक्सिमम आरपीएम ले जा सकते हो। बट वही मोटर अगर आप
कनेक्ट करके इंडक्शन जो स्टैंडर्ड मोटर है उसको, अगर S1 ड्यूटी वाली है उसको अगर आप VFD ड्राइव में कनेक्ट कर सकते हैं तो उसका मिनिमम आरपीएम कितना अपन रख सकते हैं या कहां तक उसको यूज कर सकते हैं, तो इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि ये भी कूलिंग सिस्टम का ही मेथड होता है। तो अगर इंडक्शन मोटर है दोस्तों, जो स्टैंडर्ड इंडक्शन मोटर है, उसका आप मिनिमम आरपीएम है वो 30% तक, आरपीएम का जो भी 30% तक आप उसको वेरी कर सकते हो। उसमें ये कूलिंग इश्यूज जो रहता है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपका टेम्परेचर इतना राइज नहीं होगा जितना आप या कोई दोस्त लोग ऐसा समझता है उसमें ऐसा दिक्कत होगा, ऐसा नहीं है। और वीएफडी ड्राइव वाली जो मोटर होती है, जो स्पेशल होती है वीएफडी ड्राइव, इंडक्शन वो भी मोटर होती है, S1 ड्यूटी का होता है, सब कुछ उसमें भी सेम ही होता है, बट उसको बोला जाता है इन्वर्टर ड्यूटी मोटर यानी वीएफडी मोटर। आप कहीं भी देखिए जो वीएफडी ड्राइव के साथ कनेक्टेड मोटर है उसके ऊपर एक नेम प्लेट पे क्लियर लिखा रहेगा वीएफडी मोटर। तो वीएफडी मोटर और अपना स्टैंडर्ड इंडक्शन मोटर, उसमें बस इतना ही अंतर है कि जो उसके अंदर वाइंडिंग के ऊपर जो वार्निश जो अपना इंसुलेशन दिया जाता है वो वीएफडी मोटर में अच्छा दिया जाता है स्टैंडर्ड मोटर के मुताबिक। तो अभी वीएफडी ड्राइव में जो कनेक्टेड और वीएफडी ड्राइव के लिए जो डिजाइन मोटर है उसको अपन कितने तक चला सकते हैं मिनिमम, क्योंकि कोई भी चीज का मिनिमम मैक्सिमम सभी के साथ होता है, ये फैक्टर सभी में होता है। तो जो वीएफडी ड्राइव वाली जो मोटर है उसको आप 20% आरपीएम पे मिनिमम रन कर सकते हो, उसको भी 0 पे आप नहीं रन कर सकते हो, क्योंकि उसका भी कूलिंग सिस्टम फैन अटैच रहता है। तो उसको फैन की जरूरत है, ये बात तो पक्की 100% है कि कूलिंग उसको चाहिए, बट कितनी चाहिए, तो आप 20% आरपीएम का बोल रहा हूं, 20% मिनिमम आरपीएम से ऊपर ही अपने को हमेशा रन करनी चाहिए। और ये कूलिंग सिस्टम आपको प्रॉपर कूलिंग देता रहेगा वीएफडी ड्राइव वाली जो मोटर होती है उसमें, और आपको कोई ये हीटिंग हार्मफुल वाली प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगी। और दोस्तों मैं मेरा एक्सपीरियंस खुद का शेयर करता हूं। मेरा जो इंडस्ट्री प्लांट पावर प्लांट है उसके अंदर हम लोग इंडक्शन, नॉर्मल इंडक्शन को भी वीएफडी ड्राइव में कनेक्ट करके यूज कर रहे हैं, और स्पेशल जो वीएफडी के लिए जो डिजाइन मोटर है उसको भी यूज कर रहे हैं। आपको एक इतना बड़ा वाइड एक एरिया मिलता है 1500 आरपीएम से लेके 450 आरपीएम, यानी मैं अगर 30% बोलूं 450 आरपीएम तक अगर आपको कोई वेरिएशन आरपीएम करना पड़ रहा है तो ये बहुत बड़ा वेरिएशन आरपीएम है, और उसमें आपका 99% काम हो जाता है, और आप इस दायरे के अंदर में आप मोटर अपना यूज कर सकते हो, और कोई आपको हीटिंग इश्यू यानी कूलिंग फैन आपका कोई दिक्कत करेगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता है। दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही था दोस्तों, धन्यवाद। नेक्स्ट मेरा वीडियो रहेगा कोई अदर टॉपिक पे, तब तक दोस्तों धन्यवाद।